आखर के स्वरूप प्रदान कर पृष्ठ पे लार तत्पुरुष के रूप में आपके सामने रखी। अब ई तत्पुरुष के अंदर ई पारिभाषिक समीक्षा के अलावा आखिर तत्पुरुष आज कहाँ खड़ो छे? राजस्थान का साहित्य में तत्पुरुष को काई स्थान है और आबा वाला समय में यो तत्पुरुष हाड़ौती क्षेत्र का युवा रचनाकारा के लिए काई पथ निर्धारित करेगो। ई लेके मुँह आपने बात कहवा के लिए कुंदन माली जी के ताई आमंत्रित करूं, वो आवे और आपने बात कहे। आदर जो कुंदन माली जी। आखर पोथीरा इन कार्यक्रम में तत्पुरुष का संग्रह का विमोचन हो। अठे मंच पर मौजूद महाराज साहब कोटा, विजयराज सिंह साहब, जितेंद्र नीनू बाबा, किशन भाई, आदर जो प्रमोद जी और हमारा जूना मित्र अंबिका दत्त जी, बाकी तमाम मित्र। अब काफ़ी लंबा समय पीछे, मतलब 2 साल बहुत खराब बीमारी निकलिया, पूरा देश दुखी गया, लेकिन अभी मामला ठीक है। और 2 साल लंबा समय बाद, 2.5 साल बाद हम मिलते हैं तो आनंद की बात है। और एक अच्छा प्रोग्राम में, अच्छा कार्यक्रम में सकारात्मक पेल साथ मिलिया भी, ये ज़्यादा बढ़िया बात है। किशन जी किताब तत्पुरुष पे कुछ विचार बिंदु आपके सामने रखूँ। युवा पीढ़ी रे कवि कृष्ण प्रणय पहला काव्य संग्रह में कुछ खासियता आप ध्यान पहली नजर में खेचे तो आ एक गुमेज करने वाली बात है। कवि कविता और लोक रा आपस में संबंध खासा उलझन भरिया और जटिल व्याह करे, और एक सुलझिया कवि की कसौटी इन बात शू ते व्याह करे कि वो आपकी कविता में समय और समाज, व्यष्टि और समष्टि, दवा और चुनौतियाँ ने आपकी विषय वस्तु में किन ढाले, किन सुथाई शू, किन भाषारी भंगिमा साथे छेवट में किन पात्रा बिंब और प्रतिकार मार्फत उजागर कर सके, और वो भी अपना सशक्त ढंग में। इन बात शू कई कवि जो मूल्यांकन करना लाजमी है। मौजूदा काव्यकृति तत्पुरुष की विषय वस्तु समसामयिक सवालों ने मुद्दा ने आपरे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक के साथे साथे व्यक्तिपरक और लोकपरक इत्यादि ध्यान माथे खासी सुथराई, साफ गोई, सादगी और सुगमता रे मार्फत प्रकट करने की सराहना जो कोशिश करे। और इन दीठ शू किशन री एक कविता में सृजनात्मक कामयाबी रे मार्ग माथे आगलो पावंदो भरती कवितावारो उदाहरण पेश करे। इंडिया एक बान की देखा अभी राजनीतिक कलेवरी कविता है। एक बूढ़ो मिनक 80 साल से घस रियो से आंगलियां, मट गया आंगलियां का निशान, और हाल तई गयो कोई ने उनका बेटा के डील को मेल, पर ऊ एक बार और घसो आंगली अपना पोतला के लेखे कि आ जावे उनका पोतला के हाथों में पेन और किताब। आधा घूंघटा सु मूंगियो ढाकिया कई लुगाया घसे की आंगलियां के पड़े कोने वहाँ की बेटा के हाथों में छाला, भाटा फोड़बा और तगारी उठोबा का। पेज 29। कविरो ये मानना वाजिब है कि कोई भी भाषा अपनी संस्कृति, अपना परिवेश, अपना लोक को दर्शा करे छे। लोक भाषा रे असरकारी उपयोग रे नजरिया से देखा तो कवि कृष्ण आपकी कविता में इन मान्यता ने सार्थक करने की कोशिश करते नहीं आवे। इन कोशिश में लोक भावना और लोक चावना और सांतलो समन्वय मौजूद है। समय और समाज की विद्रुपता, विषमता, अन्याय, शोषण और पीड़ा चित्राम थोड़ थोड़ मौजूद है।
एक ही मुद्दा ने अलग अलग दीठ शू अलग अलग कोण शू देखने प्रकट करने मामलो असल में इन नवा कवीरी विश्लेषण परक और व्यापक काव्य संवेदना बारीक दीठ और विषय परक पसराव रो परिचय देवे मूर्त और अमूर्त दो मात्रा विषय समय और समाज रा आपस रिश्ता अरे अलावा मूल मुद्दारी गहराई में जावन रो कवि रो निश्चय एक अठे एक अवश्य करने रेखांकित करो जावनो लायक चीज है, इनमें कोई शंका नहीं। एक कविता में एक विषय ने न्यारे न्यारे नजरे से इन बात उजागर किया है। कविता रो शीर्षक है लोट बो। तो कविता की खास आप लय भी देखो, एक लोट बो एक दन हाथिया घर लोट बो कतनो सुखद होवे छे, संधि प्रकृति लोटरी होवे छे, अपना अपना घर बेल करसो चिड़कलिया बायरो और दुख। और कविता दूसरो हिस्सो जाबो जतनो आसान छे लोटबो उतनो मुश्किल। जशा मां नींद में जावा छा पण लोटबा को कई विश्वास छे। 3 मुँह लोटू तो ऐसा लोटू जशा लोटे छे ढलती बाती में जीव और परदेश से आया बेटा ने देखकर मायर की आंखों में आंसू। पेज 16। आखे आपा कवि रे तोर माथे मौजूद तीजा सुर तीजा पुरुष और तीजा नजरिया ने ओळख सका जिको के आ कविता वाली आधार भूमि बनने सामने आवे। इन तीजे पुरुष और तीजे नजरिया मकसद है एक भांति तलाश के शोध। आ तलाश है लोक में लिहाजरी, राजनीति में नीति री, समाज में समता री, अंधारा में उजास री, समाज में मिनख री, साथ री ठोड़ री। और तीजो नजरियो है असल में कवि रे निर्वैयक्तिक रहने परिवेश समय और समाज में मौजूद चुनौतियों ने ओळखने उनारो मुकाबलो करनो कि उनासु निस्तारो हासिल करनो। इन वास्ते शुरुआत में कवि लिखे है आत्मकथित तौर पे मैं जो भी कहूँ छूँ जो भी लिखूँ छूँ और जो भी रचूँ छूँ उन्हें मारे लेखे छे न थाके लेखे ऊ कोई तीसरो ही छे जे हेरे गो इमे आपनो जीवन और उही छे तत्पुरुष। आखिर मौजूद घणकारी कविताओं ने प्राश्री योजना असरकारी ढंग से उजागर दी है जिनसे उठा पड़े कि कवि आपरे भाव परिवेश से गहराई से जुड़े थको है और इन बात में पता ही चले कि कवि रे संवेदनाओं परिवेश ने खासी सावचेती बारीक नज़र और संतुलित दीठ से उजागर करने का प्रयास करे। उदाहरण तौर माते बलिता जड़ा घड़ी भूख गांव इत्यादि कविताओं इन बातरी साग भरे। निश्चिंत कविता रे वो अंश देखने जोगे देखो सूरज ने कद चिंता रहे छे ढळवा की, बर्फ ने कद चिंता रहे छे गलवा की, चांद ने कद चिंता रहे छे सुबह की और बादल ने कद चिंता रहे छे बरखा होबा की। होनो छे जे होई निश्चिंत यहाँ के माथा पे चिंता की लेना न पड़े, ये सब मिनक के नाई अतला श्याना न बने। पेज 31। किशन जी मौजूद कविताओं वाली भंगिमा और मिजाज सटीक साफ सुथरो और सुगम है अवश्य पण इनरे साथ ही साथ आ बात भी सुपट ले जावे कि घणकरी कविताओं रो संवेदनात्मक सुर और पुट लगातार कायम रहे और इनसे आगे जाए ने बारीकी से गौर करा तो आसानी से पता चले कि कविता रो शिल्प और सृजनात्मक मुड़गट आपरी ठोड़ पीणी भांत रे भटकाव से दूरी रहे ने आपरे निजू मुहावे ने अंगेस्ती अवेरती थकी आपरी मनसा ने प्रकट करने में कामयाब रह गई। कविरी विषय परक भंगिमा भाव संवेदन और काव्य भाषा रे बीचे सांतरो सुमेल और संतुलन खास करने आपनो ध्यान खींचे। काव्य शिल्प और संवेदन लोक रे बीचे इन भांतरो हुनर पाठकार रे मन में असर छोड़े है तो आ चीज कवि रे पक्ष में ही जावे जिको के
उनरो असल हासिल मान सका। वाजिब भाव वास्ते वाजिब शब्दारो चुनाव करनो असल में कविरी सामर्थ रो महात्मा माने जावे। और इन बीट शू किशन री कविता आपारे मन में विश्वास जगावे। एक उदाहरण शू इन बात रो खुलासो वे सकेला। देखो इन शांत कविता तो लय और प्रास और लय देखा लायक है। कई बार मारा उगाया फूल मर गया, कई बार मारा उगाया फूल मर गया, कई बार मारा सेज्या फल सड़ गया, कई बार मारा बनाया पर्वत बखर गया, और कई बार मारा चौड़ा पाट वाली नदी सूख गई। पर मैंने हार न मानी, मैंने मारा हाड़का से मज्जो खाड़ खून और गाढ़ो कर लियो और भर लियो कलमा में। अब मुंह माने फिर गस्तो जा रही छूँ और फिर मार तो जा रही छूँ। फूल फल पर्वत नदी ई आस में के यहाँ में जीव तो रह जाऊं। थोड़ो थोड़ो मुँह कई मुँह संतुष्टि कई चीज़ा पूरी पा लेवा के बाद भी पूरी न पाई जा सके। शायद ई दुनिया में कहीं भी पूरा कोई नहीं, बस पूरा होगा को भाव छे। अगर माँ वहाँ ने पूरा माना, कोई चीज़ ने पूरा मान लेनो, उनकी तलाश को अंत कोई नहीं, बल्कि माँ की संतुष्टि की शुरुआत छे। पेज 66-67 अठे आप कवि रे जरिए परिवेश भाव और भाषा साथे सुसंगत लय साधन री कोशिश नहीं रेखांकित कर सका। देखो के कवि रो सकारात्मक पक्ष है। मौजूदा समाज में लुगे जाकर पाती आने वाली पीड़ा और विखा अभाव और मुश्किलां साधारण मिनख री जून री अबकाया सत्ता व्यवस्था रे हाथा उनरे लगातार ठगे जावान सुख दुख भरे अनुभव लोक संस्कृति ने बाजारवाद हवाले कर देवन री मिनख विरोध मनगत कुदरती संपत और परिवेश रो मंचायो शोषण करण री कुटेव राजस्थान और खास कर हड़ौती अंचल रे सामाजिक परिवेश में मौजूद जूनी और विरथा परंपरावां और रीता ने ओळखने उनने दूर करण री खेंचल इत्यादि मुद्दा आ कविताओं में विषय वस्तु रे तौर माथे प्रकट किया है। प्रगतिशील जन चेतना मार्फत कवि जन जीवन रे हरेक खूणा खांचला में मौजूद अंधरण मेटन रो विखा भूख शोषण अन्याय और गैर बराबरी रे खात्मा वास्ते मिनखरी चेतना ने सक्रियकरण रो हेलो देवतो निगे आवे। तो इनका मतलब है कि कवि सृजनात्मक दीठ बारीक है और उन रे विषय रो चुनाव खासो फैलाव वालो है, विविध वर्णी है। एक उदाहरण देखा ऊ भरे छे अपना खाली पड़ने रोज, ऊ भरे छे अपना खाली पड़ने रोज थोड़ो थोड़ो अपना दुखसू दसिया बच्चा भर ले छे। घर में पड़ियो कबाड़ एक खाली डब्बा में यो छोड़ कि शायद यो मारे बाद काम आवेगो। पेज 54 तत्पुरुष काल संग्रह की कविताओं ने सार रूप में आप इन ढाले ओळख सका कि आम में सामाजिक संविधा माथे चोट करी है, राजनीतिक व्यवस्था तंत्र रे दोरे व्यवहार माथे व्यंग है, सांस्कृतिक मान मौला रे हल्का में आने वाली छिजत माथे चिंता रसूल है, समाज में बराबरी रो माहौल बनाने की जरूरत माथे जोर है, गांव और शहर रे जीवन स्तर में मौजूद आंतरे ने रेखांकित करने की कोशिश है और समाज में नारी वर्ग ने उनका हक हकूक देने की जरूरत भी मौजूद है। कविताओं थीमर सुर काव्य विवेक धीजो संयम और संतुलन रे साथे साथे लोक संस्कार प्रकृति और मानवीय प्रवृत्ति रे न्यारे न्यारे रंगा ने प्रकट करने की सावचेती भरी संवेदना कोशिश और जन जुड़ावरी भाषा के कारण एक कविता पढ़न जोग है, जन अनुभव और एहसास समाज रा व्यापक वर्ग से जुड़ा थर्पित करने में सफल रहे। और आ बातचीत तत्पुरुष की कविताओं की सृजनात्मक सार्थकता ने शब्दकरण वास्ते पर्याप्त है। आप मैंने मौका दियो, धन्यवाद बहुत बहुत।
धन्यवाद कुंदन माली जी। आपने तत्पुरुष को सांगो पांग विवेचन प्रस्तुत करो और ई तत्पुरुष में तत्पुरुष का माध्यम से जो शब्द जो आखर ई किताब के भीतर गया, वहाँ किताब को, वहाँ आखर को और वहाँ का संस्कार आपी कई सीमा है, वहाँ को कई व्यापक परिवेश है, वहाँ का बारे में आपने बात करी। क्योंकि आखर को यहाँ आबो भी एक बहुत बड़ी बात है। जब 1909 में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई थी, स्वतंत्रता से पहले, तो वहाँ से यहाँ का राजस्थानी का बहुत बड़ा लेखक हार्वर्ड कॉलेज से निकलिया। और वही समय 10 साल बाद ही, 10-11 साल बाद ही भारत हिंदू समिति की स्थापना हुई 1921 के अंदर। 1921 के अंदर जब भारत हिंदू समिति की स्थापना हुई तो यहाँ बड़ा बड़ा लेखक, दिनकर जैसा लेखक कोटा में आया और पाटन पोल का दरवाजा से लाड़पुरा दरवाजा के बीच में साहित्य को कुंभ लागे करो छो। उन कुंभ से निकल के आज जो उजास फैलियो तो ये ओम कोठारी इंस्टीट्यूट तक आयो, यानी कि शहर से खड़र बारे फैल गयो। यो आखर को उजास ही है। ई उजास में माँ के बीच में आज का जो अतिथि है महाराज इज्जराज सिंह जी, मैं वहाँ से अनुरोध करूँगा कि वह आवे और आपने बात के महाराज साहब इज्जराज सिंह जी। आज मंच पर उपस्थित जाने आज की ये किताब की विमोचन आज अबार हुई काव्य संग्रह तत्पुरुष किशन प्रणय जी और जितेंद्र जी और कुंदन माली साहब, और आज यहाँ हमारा सामने उपस्थित सभी अतिथि, या में कई लेखक है, कई साहित्यकार है, आप सब ने मारो राम राम नमस्कार। मैं बहुत खुशी है कि हमारा ताई आज आपके बीच उपस्थित होगा को अवसर मिलियो। जब किशन जी को हमारे पास एक पत्र आयो जो कि मुँह हमारी पुस्तक को विमोचन करवा चाहूँ छूँ, और उमें मैंने लिखी है कि पहली मैंने हिंदी में पुस्तकें लिखी और अब हाड़ूती में लिखकर ये संदेश देवा चाहूँ कि आपन अपनी भाषा ने इस्तेमाल करा। और ये पत्र में और भी चीज़ें जी के ताई हमारा मन में आपको छू लियो ने, और एक भावना उत्पन्न हुई कि यशो एक युवा कवि है या युवा लेखक है जिनके ताई चिंता है कि हाड़ोती को इस्तेमाल क्यों कम हो रही है अपने क्षेत्र में, और यह चिंता एक वाजिब चिंता है। क्योंकि मैंने भी महसूस करियो कि शहर में हाड़ोती को इस्तेमाल कम हो तो जा रही है, खासकर शहर से बाहर जावा गाँव में तो वहाँ इस्तेमाल ज़्यादा है और वहाँ काफ़ी इस्तेमाल हो जाए हाड़ोती, पर फिर भी वहाँ भी कई बार कमी महसूस हो जाए। तो ये चिंता मैंने भी हमेशा महसूस करी और मैंने भी प्रयास करियो कि जब भी हो सके वो हाड़ोती में बोलूँ, राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में कई बार फंक्शन में जागो हो जाए मारो, और प्रयास ये हो रही हो कि जहाँ हो सके हाड़ोती में उद्बोधन करूँ ताकि आपकी ये भाषा पेशा जीवित रहे। क्षेत्र की भाषा से एक अपनोपन महसूस हो जाए। जो बात आपन शायद हाड़ोती में कह सका क्योंकि आपने क्षेत्र की भाषा से, वही बात हिंदी में वही प्रकार से न कह सका आपने, पर मैं ज़्यादा पेशा विश्लेषण करूँ पर आप हमारी बात समझ रहे होगा। और हर क्षेत्र की भाषा उस क्षेत्र की खासियत रह जाए, और अगर साहित्य को आप एक मतलब ढूंढोगे साहित्य का ही चीज़ है। साहित्य एक समाज को आईना हो जाए एक तरीका से, कि जो भी कुछ उस क्षेत्र में हो रही हो, चाहे वहाँ के तत्व है, वहाँ की असलियत है, वही हिसाब से साहित्य हो जाए, चाहे वो कविता हो, चाहे लेख हो, चाहे पुस्तक हो।
तो जहाँ आपण भाषा का इस्तेमाल करा वहाँ साहित्य को भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। साहित्य में लोग पुस्तक लिखेगा, लेख लिखेगा, कविताएं लिखेगा। तो जो आपने चिंता व्यक्त करी किशन जी ने, आपका लेख में आज जब मैं वहाँ से मिलियो, वहीं बुलावा आया था घर पर कि आप पधारो ये कार्यक्रम में, तो वहाँ के मन की चिंता थी कि भाई आपन कैसा आपने युवा पीढ़ी ने प्रोत्साहित करा कि वह हाड़ौती बोले और हाड़ौती में लिखे, चाहे वो कवि हो या लेख हो या कविता हो या लेख हो या कोई प्रकार की पुस्तक हो, ताकि ये कला जीवित रहे। और आज आपन पूरा राजस्थान में देख रहा था कि एक पूरा मूवमेंट है कि राजस्थानी भाषा के तय कैसा अपन आगे ले जावा, कैसा के तय हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करा। तो आज जो भी वक्ता आपके सामने बोलिया, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और आप सबके सहायता से, आप सबके समय समय पर हाड़ौती बोलबा से और हाड़ौती में लिखबा से वो समझो चुके हाड़ौती को इस्तेमाल करबो, हाड़ौती को बोलबो, हाड़ौती को साहित्य आगे बढ़ेगो। और इसो जो भविष्य में पीढ़ी आओगी और जो वर्तमान पीढ़ी है वहाँ के तय प्रोत्साहन मिलेगी कि प्रकार आपण की भाषा ने ई साहित्य ने आगे ले जाओ। मैं आज है कि गजानंद जी बैठे थे यहाँ, गजानंद जी प्रजापति चौथमल जी, बाकी चावल गजानंद जी बताओगे ना क्या आगे चौथमल जी, यहाँ ने बहुत बढ़िया कविताएं लिखी थी कोटा में, जो कई कोटा दर्शन में आज हमारे पास आया था कई साल पहले। तो उनको प्रकाशन राव माधव से वीडियो प्रश्न कराए थे और मैं बहुत अच्छी लगी थी कि उस समय भी यही बात आई थी कि एक इतना अच्छो लेखक है जिन्हें लेख लिखी और कविताएं लिखी पूरा कोटा के दर्शन के बारे में। तो इन प्रकार की चीज़ें, इन प्रकार के लेख, इन प्रकार का पुस्तक और हुआ, यही मैं चाहवा था, सब आप सब यही चाहवा था। और अब बार ममता जी ने भी अपनी बात रखी और इतना सारा आज लेखक, कवि एवं साहित्यकार यहाँ उपस्थित है। आप सब से यही अनुरोध है कि आप अपना अपना क्षेत्र में आपने हाड़ौती भाषा या जो हाड़ौती से 1200 आया थे, मेवाड़ से पधारे थे और भी लोग होगा यहाँ जो कोटा के 1200 आए थे, वह अपनी अपनी भाषा में साहित्य का इस्तेमाल करें, मतलब लेख लिखे या कविता लिखे या पुस्तक लिखे, ताकि हर क्षेत्र में उस क्षेत्र की खासियत उनकी भाषा से भी होगी। और जो लोकल भाषा है, क्षेत्र की भाषा है, उसको एक अपनोपन भी बढ़े है, एक अपनोपन विकसित हो जाए ताकि उस क्षेत्र से लगाव और बढ़ जाए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लंबी बात में कहना चाहूँ, पर हमारा कहीं आपने आज बुलायो, खासकर किशन जी के तय पहुँचो कि आपने मुझसे संपर्क करियो और मैं कहता हूँ आप सबके बीच में आवा को अवसर दियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो काव्य संग्रह करियो तत्पुरुष, इनके ताई मैंने आज पढ़ियो तो कोई ना, आपने मारता ही एक कॉपी दी थी, पर मैंने 2-3 पृष्ठ पढ़ा चाहिए, पर हमारी व्यस्तता के कारण वो पढ़ ना पायो। पर जैसा मैं समय मिलो को जरूर एक एक पन्नों पढ़ूंगा मैं, और वो समझूँ तो कि माता ही में थोड़ा मज़ो आओ पढ़ता मैं। आप सब जाने न पढ़ियो, आप भी जरूर पढ़ो, क्योंकि 1-2 प्रश्न मैंने पढ़िया भी बहुत अच्छा लगे। तो आपके ताई बहुत बहुत शुभकामना। और अच्छा, आप कविता या लेख आगे भी हाड़ौती में लिखो, यही हमारी आशा है। आप सबके ताई धन्यवाद, शुभकामना। आपके सामने आवा को माता अक्सर मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, महाराज साहब इज्जतराज सिंह जी। किशन जी ने जो पत्र लिखो छो, वो पत्र ही आप अपना आप में एक हाड़ौती अंचल की वर्तमान साहित्य और संस्कृति को एक पानो छो, जिन्हें यानी एक पीड़ा व्यक्त करी। और महाराज साहब ने भी इनको उल्लेख करियो कि यानी हमें बताया कि मैं राजस्थानी भाषा में नई पीढ़ी जो है हाड़ौती लिखवा में कोताही बरतरी से मानना रही। तो हमारी यह पीड़ा है कि आप आओ, क्योंकि ब्रजराज सिंह जी जो है वह हमेशा हाड़ौती में बोले थे। जो भी बात है होता, मैं याद से इनटेक की तरफ से जब वहाँ मैं एक
इंटेक की प्रदर्शनी लागी थी जब वहाँ प्रमाण पत्र दियो जो फिरोज अहमद साहब ने जो परिचय करायो कि ये विजय जोशी से रमेश वारी साहब को लड़को। अच्छा कहीं करे छे क्या वार तो MSc कर रहे थे, फिर उनके बाद BEd वेड कर फटावा लागो कि बढ़िया से आपने यहाँ की शिक्षा और संस्कृति में कम से कम युवा होगा। मतलब वहाँ यह इतनी खुशी हुई कि कोई पढ़र शिक्षा का क्षेत्र में जा, कला का क्षेत्र में भी और साहित्य का क्षेत्र में भी बढ़े। यह एक भावना जब कि आगे बढ़ावा वाला व्यक्ति के बीच में रहे, वही संस्कार माई जरा सिंह जी के बीच में देखने में मिला और वहाँ को सानिध्य भी मैं उनको गवाह हूँ कि मैं यहाँ के साथ आज बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ सब जो शिविर लागया, जो कला संस्कृति का जो जितना भी बात हो उची, फिरोज जी के साथ मैं कई बार यहाँ के साथ मिलो भी हूँ, चाहे स्मरण में न रहो, लेकिन यह बात जरूर है कि शिक्षा और साहित्य संस्कृति का क्षेत्र में कोटा वंश को, कोटा माराव वंश को जो योगदान है, क्योंकि 1889 से लेके 1940 तक जब उमेश सिंह जी द्वितीय को राज लियो तो उस समय शिक्षा संस्कृति की जो ऊंचाई प्राप्त करी, उनके बाद 1940 में जब भीम सिंह जी आया तो वहाँ ने भी एक लोकप्रिय शासक के रूप में अपनी छवि बनाई। और यह एक आपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वो पीढ़ी का एक शख्स माँ के बीच में माई दिशा देवा के लिए आपने बीच में बैठे थे। और माँ का अध्यक्ष महोदय ये संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बोले, उनके पहली किशन प्रणय से मैं अनुरोध करूँगा कि वह अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। आदरणीय महाराज साहब, आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी, अध्यक्ष साहब जितेंद्र मोही जी, कुंदन माली जी, अंबिका दत्त जी, गुरुदेव CL सांगला जी और बताया सारा गणमान्य और महामित्रगण, ये पौधी में माराओं को हम एक स्वप्न से आपने लगा के, क्योंकि पहली पोथी थी मरी राहड़ होती हूँ और बात भी हुई मरी की बात में कभी पोथी को विमोचन करना चाहिए। पहले तो ऑनलाइन विमोचन की ही बात थी, तो उनको भी आरोपी का बड़ा सारा लोग जुड़ जाता, पर फिर मोदी ने खाना खा कि भाई जयपुर में कर देना, पर वो क्षेत्र और इस क्षेत्र की भाषा में लिखना और उनको फिर आपने क्षेत्र का बॉक्स में लिखना हो, यह हमारे लिए बहुत मतलब शर्मिंदगी की बात हो जाती। और फिर मुख्य अतिथि का रूप में महाराज सासू बड़ो और कोई भी चिन्ह माताएं और स्मारक माताएं देखा नमन भेजो, क्योंकि जो हड़ौती भाषा को जिन्हें पूरा संस्कृति को साहित्य को संरक्षण करो चाहे हमेशा कोटा दरबार कोटा हमेशा से हाड़े दिनों से मोड़ लियो है। और यहाँ ही हड़ौती का जितना भी सांस्कृतिक और जो भी आपने सामाजिक जितना भी सरोकार था वो कोटा ने दायित्व से निभाया है पूरा संभाग। तो जिसको मैंने माराव सकता है कोई अशा राजनीतिक और कोई भी अशा लोग सुनना अशा एक दरबार जो आपने बीच में उपस्थित है संरक्षक का रूप में, उन हिसाब से मैंने महाराज सकता है पत्र लिखियो और यहाँ अतरा सहज रूप से मारता ही अटेंड भी करो। जब भी वो गयो तो यहाँ मारता ही समय दियो, 2 बार मिलो, दोनों बार 15-20 मिनट महाराज से मलवा का और सहज रूप से मलवा का सो वहाँ सामने बैठा बिल्कुल आप बताओ कई दिक्कत है जो भी है माताएं बता दो। क्षमा चाहो महाराज को कार्यक्रम की डेट आपका तय मैंने अतरी कार्यक्रम की डेट भी महाराज का तय बाद में पहले डिसाइड कर ली और यहाँ का तय बाद में पता चला। फिर भी आपको अशोक रवैया जो कि बिल्कुल आपने पधारना आप करो आपको और भाषा जरूर आऊँ और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ माताएं बिल्कुल प्रोत्साहन दे रखा है वशा आप और कोई कॉन्टेक्ट हो जो डायरेक्ट यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट आ गया तो आम प्रजा के लाइन यहाँ से मिलो और आम प्रजा के लाइन यहाँ संरक्षण प्रदान करो। जी के लिए यहाँ को हृदय से धन्यवाद करो। आखिर संस्थान हमारा जयपुर में राजस्थानी भाषा से जुड़वा का मौका दो, हड़ौती से लगाओ पहली सोचो
હું 10 साल हाड़ोती का एम शिक्षा विभाग में सेवा दे चुको छूँ। तो दन हाड़ोती में ही रहवा वर्षा को मूल रूप से उज्जैन से छूँ, तो वहाँ की मालवी भाषा में घर में बोली जाओ छे। बाकी बाहर हर जगह हाड़ोती बोलाई छे और गाँव में रहा वहाँ सारी बातें हाड़ोती में चलती रही। तो वहाँ से मारो जुड़ाव पहले से छो। पर हुयो शांक गुरुदेव अंबिका दत्त जी CL सांगराजी यहाँ पर जब सानिध्य मिले 4-5 साल पहले, तो हमारा भी एक मन में अशी थी कि एक हाड़ोती में पुस्तक ले रहा हूँ और अपनी संस्कृति की बात करूँ। तो उसकी यह पुस्तक प्रकाश में आई, एम शू 1-2 कविता सब करे थे जिसको तत्पुरुष को लिखवा को और एवं टाइटल लेवा को मारो एक पाछे मकसद यो छू कि आप हमेशा अपनी बात करना या सामने वाला की बात करना, कोई तीसरा आदमी की बात करना एक अपना आप से बाहर निकलना बताइए। क्योंकि जब भी माँ संवाद करना चाहते हैं तो माँ की बात कर दे जाओ, उनकी कर दे चाहे तीसरा आदमी की बात करवा माँ अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है। दोनों एक दूसरा का स्वभाव से अलग चल जाओ चाहे तीसरा आदमी की बात करे चाहे। उनमें भी आप देखो एक कविता में लिखी है दुख का थोड़ा लिखा है कि वे दुख को अंदाजो लगावे छे टूटा टापरा सू काटे लगता सू पावा में पड़िया छाला सू पण ऊंची कोठिया में रहवा वाला कोट परवा वाला और कार चलावा वाला का काई दुख कोई न कर। दुख पे एक है कि दुख तो हुई जाने छे जीकर दुख हो छे, वे तो बस अनुमान लगावे छे उनका दुख को। तो दुख तो हुई जाने छे जीकर दुख हो छे, वे तो बस अनुमान लगावे छे उनका दुख को। और माँ भी वे तो बस अनुमान लगावे छे उनका दुख को, और वो भी तो अनुमान ही लगाते रहते हो वो माँ का सुख। तो एक इसी तरीके से मरने पे मरगो एक कविता है कि कशा चीज़ा मर रही है कशा कार्य हो। तो मरवा का कई दिन पहले शुरू हो जाओ छे मरगो। माँ क्यास करा चा जीवा की मरगो देखा ही कोई नहीं। जैसा हाल मर गया होगा कई डाला कई फूल डाला पर, कई पत्ता पेड़ा पर, कई आंस बेड़ा पर, तो मिनट का मरवा बताऊंगा मुमकिन है। मर गयो आज को धन भी जैसा पहली का धन मरिया था, जीवा की हूंस ले आँखें हेरती हेरती मरगी, कलमा चालती चालती मरगी और सबद मरता मरता मर गया। एक चंबल नदी अपनी है जी का किनारा को मैंने कविता लिखी चंबल का किनारा। मुँह जब भी चंबल किनारे जाऊँ छू चंबल ने न देखूँ छू उनका किनारा ने एक अजीब सो सन्नाटो रह छे उनका किनारा पर। यो सन्नाटो वशोई छे जैसा सोया हुआ आदमी को गड़ो गोड़ती टेम रह छे सन्नाटो। उनका छटपटावा को पूरा कमरा में चंबल उनका जैसा सोया हुआ आदमी को गड़ो गोड़तो टेम रह छे सन्नाटो उनका छटपटावा को पूरा कमरा में चंबल छटपटावा छे और फेंके छे टांगा रात भर। उनकी सांस में भर जावे छे मरा सड़या मिनका के डील की बांस और किनारे उभी दैत्याकार चिमनिया सु खड़वा वाली धस। उनका कान पाटे छे बंदूका की गूंज सु और मसीना का गरनाटा सु। पण वह कोई न खेवे उनको दुख, बस अपना दुख न लहर काटती रहे छे किनारा को ऊपर सख्त पहाड़ का तड़ा। वह समाती जाओ छे चुपचाप धरती का डील में भीतर घड़ी भीतर। मारा खून में कभी आयरन की कमी न हो, मारा खून में चंबल बह छे। मन था कतरोई ठोको कतरोई तड़पाओ हूँ उफ न करूँ चंबल को पानी पीर कतना ही मिनट गारा सु तलवार बन गया। यहाँ से बंदूका बन गया चंबल का किनारे कई तलवारा पड़ी छे कई बंदूका पड़ी छे। चंबल कदी न सोव ऊन श्राप छे जागवा को और देखवा को अपना किनारा। साची बात तो यह छे कि चंबल कदी न बोले उनका किनारा ही मचाता रहे छे। एक अखबार पर छोटी सी कविता है कि मैंने एक बार सोची कि यो कुण छे जो दे छे दस्तक बोर होता है धीरा सु बजा दे छे किवाड़। अशा तो मारा पास आवो छे दुख
और मारो मन बढ़ जाओ छे। अगर मैं करवट ले सो जाऊं तो भी छानो मुनो उभो रहे छे किवाड़ पर और बाट नाड़ पर रहे छे मारे बोर हो बाकी मना कई दन ताई डर सु किवाड़ी न खुल्यो और बाट नाड़ी मुके जा बाकी पण वो गयो कोई न। सांझ होता है वो के ताई कोई और ले जाओ छे। वो जोर जोर से चिल्लाओ छे मने रोक लो मु खाल ना आऊं और वो भी यही छे खाल आवे और खाल कोई और आवे छे और कोई और किवाड़ बजावे छे अलग अंदाज सु धीरा सु और सांझ होता है फिर छीके छे। मु अक्सर सोचू छू कि किवाड़ खोल और उन्हें देख लूं बात कर लूं सु एक बार बिठाण लो अपने पास एक दिन मने वाई करी उनका आवाज से पहली जागो वो आयो और किवाड़ बजायो मुंह उठो किवाड़ खोलो देखो तो अखबार छो मन बैठ गयो। धन्यवाद आप सभी का जो हमारे और सभी न्यूज में हो। धन्यवाद भाई किशन जी। चंबल की बात करी कि मैं आयरन की जरूरत को है ना मैंने चंबल को पानी पीने लो छे। चंबल के लिए तो वैसा ही मशहूर है या फिर बदनाम है कि चंबल का बीहड़ और चंबल का डाकू। तो चंबल का लेखक भी मशा मौजूद है जिस शब्द से वह बात कहो छे अपनी दमदार तरीका से कहो छे कि वो जो मरवा की बात जो यहाँ पड़ी आदमी तो रोज ही मरे छे। 1 मिनट बाद ही कहते हो कि कहीं मरा कहीं मतलब कोई काम करवा के लिए न होवे या कहीं बात न सद है तो अपन यही कहो जाए सीधा कि कहीं मरा है। तो यह मरवा जीवा की बात तो आपने साथ ही चाले थे और यह जो मरवा जीवा की बात किशन ने करी या असाई ना आई इको तत्पुरुष बोले छे अंदर से रोज देखे छे यो रोज महसूस करे छे ये बात ही कर जब अपन रोज ही ऐसा कहो कि यो काम ना कर रहे हो तो कहीं मरा का अपन तो मरा तो देखा अपन दिख के तो देखा तो आखिर का उजास ने ये मरबा की जो मूल संवेदना थी वह ये तत्पुरुष के अंदर आई और यह चंबल को श्राप कोई न या एक ही नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बेरी है। पहली नदी है जो दक्षिण की उत्तर की ओर बेरी है और केशवराय पाटन में जाके आपनो दिशा बदले से एक नदी की कमी रहेगी 99 नदियां मिल रही है इनमें एक नदी की कमी रहेगी इसलिए या गंगा और जमुना के जैसी पवित्र न हो पाए। लेकिन अबार भी गांव का घना सारा लोग घना परिवार केशवराय पाटन या चंबल में जार आपने अस्थियां विसर्जित करे छे वह यही करे छे। तो यो है चंबल और यो है चंबल को किशन और उनको तत्पुरुष। अब मैं ई के बीच में आज का जो अध्यक्ष है बाबा जितेंद्र जी निर्मोही के मैं आमंत्रित कर लूँ कि वह आए और आपने बात करें। आज का खास पावना महाराज एजेज कोटा हाड़ौती बोली का वंशवर्धक पोषक संवर्धक पूर्व सांसद आज का मूंगा पावना प्रोफेसर कुंदन माली राजस्थानी आलोचना का पर्याय कवि आलोचक निबंधक आज का खुसूसी रचनाकार भाई प्रणय और जी खूबसूरती सु कोटा राज्य की परंपरा की बात संयोजन का रूप में भाई विजय जोशी रख रहा है वह बड़ी स्वागत योग और अभिनंदन योग है। आखिर की सु पूरा राजस्थान में अलग जवाबा वाला प्रमोद जी शर्मा साहब समकालीन काव्य हिंदी और राजस्थानी का लूठा हस्ताक्षर भाई अंबिका दत्त जी अमित सिंह जी और उदयपुर से पता गया सहायक जनसंपर्क निदेशक गौरीकांत जी शर्मा साहब महाकाव्य का राजस्थानी महाकाव्य का रचयिता
किशन जी वर्मा साहब, प्रस्तावक ममता महत, मातृशक्ति माता श्रीमती जी और हाड़ौती का हारावर दस्ता का तमाम बेटा सरकार, कि वो कौन था जो यकायक हमारे बीच आया था और उसने सूरज को बादलों से मिलाया था। उसने सूरज को बादलों से मिलाया था। मेरे ख्याल से ये सौभाग्य अशो सौभाग्य भाई पढ़े विजय के ताई आपन दे सकते। आखिर का प्रमोद शर्मा जी और आदरणीय महाराज साहब विजयराज सिंह जी, जो उम्मेद सिंह फाउंडेशन का अध्यक्ष भी है, हाड़ौती की एक नई ऐतिहासिक परंपरा हमारे ख्याल से आज से ही प्रारंभ हुआ है। यो प्रोग्राम यूं भी ऐतिहासिक है कि जो समकालीन काव्य का हिंदी और राजस्थानी का जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करता भाई अंबिका दत्त जी भी मां के बीच विराजमान है और नई पीढ़ी को भाई किशन मेवाड़ से जी तरह से कार्यक्रम से लगाव रखो और आप दोनों महानुभाव बताया प्रोफेसर कुंदन माली और सहायक निदेशक भाई गौरीकांत जी, मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करूं। बात जो मूल बात जो आखिर की है वो प्रयोजन का ही है, वह तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ महाराज साहब ने फरमा दिया कि जो आपने बोली है वही राजस्थानी से मिला ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करा। ये हाड़ा और ये हाड़ौती कहां से आई? डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जो भाषा वैज्ञानिक होया थे, वहां की एक मीरा पुरस्कार से पुरस्कृत कथी है हाड़ौती बोली और साहित्य। उसके अनुसार हाड़ा शब्द की उत्पत्ति हाड़ा वंश का भूमंतु वीर हर राज से संबंध रखाने थे। एक घटना के अनुसार वो लड़ता लड़ता शहीद हो गया, केवल वहां का हाड़किया ही दिख गया था और किंवदंती है कि देवी वहां प्रकट हुई और उन्हें वहां पे अमृत की वर्षा करी, वो पुनर्जीवित हो गया और वहां से हो गया हाड़ापुरी की परंपरा चाली। बाद में बूंदी राज पर स्थापना हुई, कोटा की हुई। यह अस्थियां पे जो अमृत डालना वो प्रभाव या वज्र जैसी अस्थियां होगा माई दधीची की याद दिलावे छे। हमारी मान्यता यह है कि हर राज को अपन अभ्रंश करा तो हर राज भी हो सके छे। जैसा अपन राम हेता रामावतार के कहा था ना, और स्टेशन ही टेशन बोला जा। बूंदी विजय से पूर्व हाड़ा वंश का पूर्वज अठी वठी ही घूमया करता था। तो बाद में जब हाड़ा ने नरेशा ने बूंदी और कोटा क्षेत्र पे जब आधिपत्य करो तो वो क्षेत्र जो हाड़ा शासका के अधीन थो वो हाड़ावर्ती या हाड़ावटी कहलायो, जो आगे जार हाड़ौती अभ्रंश हो गयो। वंश भास्कर में इको उल्लेख सूर्यमल मिशन करे छे। हड्डन करी विख्यात हु हड्डवती ये देश, चौहान कुलवंश को रवि जहा राम नरेश। इको हाड़ा वंश को शायद राम रंजाट में भी वर्णन है। डॉक्टर साहब जो भाषा वैज्ञानिक था
और जाने मानकीकरण राजस्थानी का लिपि पे मानकीकरण तो बड़ो काम करियो। वहाँ को ये कहबो छो कि चंबल नदी की जो उत्तर आड़ोती क्षेत्र छे वहाँ थू और मुँह बोले छे, और दक्षिणी आड़ोती में मैं और थे बोले छे। आगे जार वह नेनवा हो जावे तो मगर रघुराज सिंह जी हाड़ा कहता था कि भैया चौकी मजा की गार वहां जार ग्यार हो जावे। हाड़ोती का जो संवर्धन में जो लोग आया, एक बाद की पीढ़ी में तो आप अंबिका दत्त जी मानो जो जाने न केवल हिंदी का समकालीन काव्य में लोटो पुरस्कार प्राप्त करियो, वहाँ ने ज्ञान भारती से अपनी यात्रा शुरू करी। सोरम का चित्राम में सबसे पहले वहीं समकालीन काव्य को पुरस्कार मिली, और आज ज्ञान भारती को पुरस्कार की मुकाम पे छे आप इनको। हाड़ोती का मुँह 3 दिग्गज मानू छू। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जाने हाड़ोती पे वहाँ यहाँ का लोकनाट्य भाषा बोली पे 2-3 पुस्तिका माँ के बीच रखी। दूसरा जो हाड़ोती का प्रचार और प्रसार में डॉक्टर शांति भारद्वाज, और जो महत्वपूर्ण काम जाने करियो वो था रघुराज सिंह आड़ा साहब। जाने ई बोली के ताई कहे थे, एक बार मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में था तो वहाँ एक विद्वान ने बताई कि दाता आपको गीत तो लंदन का एल्बर्ट हॉल में बाज रहे हो, तो मैंने कि बाजे हो गए यार। तो माँ के हाड़ोती का माँ कई बार के वहाँ यार माँ अंबिका दत्त जी से भी बात करा, इतना सहज आदमी। तो माँ के वहाँ के यार वो पढ़े हो रहे के वो कर रहा था, तो मैंने माँ अंबिका दत्त जी से कहवा कि भाई अपन तो पढ़े हो रहे संस्कृति का आदमी जा। इस क्षेत्र की जो 2 महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ आपने सूर्यमल्ल मिश्रण जैसो कवि पैदा हुए, जी का नाम सु राजस्थानी को सर्वोच्च पुरस्कार दिया जावे। और अचलदास खींची जो गागरोन में होया, वहाँ ने चंपू काव्य माँ के सामने रखे। हाड़ा वंश का जो क्षेत्र छो उनमें कई लोकनाट्य, लोक कथावां, लोक गाथावां भरी पड़ी छे, वो धीरे धीरे माँ के सामने आवेगी। हाड़ोती राजस्थानी के लिए जो खास संस्था जाने महत्वपूर्ण काम करियो, वहाँ में ज्ञान भारती संस्था कोटा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। धीरे धीरे और संस्थाओं में भी यह बात यह परंपरा अपनाई। एक और संस्था सारंगी साहित्य समिति को नाम भी बड़ा गर्व से लेवो चाहूँ जो चौथमल जी का बड़ा सिपल सालार सा रहा। चौथमल्ली मैं अच्छी तरह याद है, चौथमल्ली हमारे पास आया जब डॉक्टर साहब ही पुरस्कार मिले केंद्रीय साहित्य अकादमी को उड़जारस हुआ। मैंने कि अभी हाड़ोती को बड़ा नाम हो गया। मैं भरत सिंह जी कहो कि यार कोई ना कोई आयोजन करो आप। तो मैंने कि चौथमल जी काय करेंगे तो बाबा आप में सामर्थ्य होगी वो हिसाब से यहाँ अपन काम कर लेंगे। और सारंग साहित्य समिति ने डॉक्टर साहब ही उड़जारे सुहा पर सम्मान दिया। बातें घनी है पर मेल मिलाप हो तो रहेगो और अपन बातें करता रहूँगा। समकालीन काव्य की जो पोथियाँ आई उनमें अंबिका दत्त जी के अलावा जो एक बड़ो नाम समकालीन काव्य जी हाड़ोती का भारतेंदु भी कियो जावत है, वहाँ में नाम है स्वर्गीय गौरीशंकर कमलेश। उसके बाद हमारी पोती आई तो भाई अंबिका दत्त जी भी उनकी परिचर्चा में विराजमान था। यानी कि भाई
जितेंद्र निर्मोही जी ने जो ये छोटी छोटी कविताएं लिखी है, ये कविताएं नहीं है, ये तो सूक्तियां हैं, उक्तियां हैं। अंबिका दत्त जी को वो समकालीन काव्य पर जो दृष्टि है वह हिंदी काव्य की यहाँ की पोथी आप देखो तो दशहरा को जो चित्रण यानी अपना समकालीन काव्य में करे वो यहाँ की संस्कृति के ताई उजागर करे थे। तत्पुरुष की सारी बातें तो लगभग आगी। मुँह एक जो क्षणिक्षा की जो परंपरा थी छोटी कविताओं की, वह जो यह परंपरा गौरीशंकर जी कमलेश ने खड़ी करी थी। एक क्षणिक्षा मुँह आपके सामने रखूं, तत्पुरुष में से कहूं, केवल टेम ही न बतावे घड़ी, दिशा भी बतावे थे चाल बाकी, एक चक्र में क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ की दर्शन की कविताएं इनमें घनी सारी है, बहुत सारी बातें तो मुँह जो कविताएं जो फ्लैग लगा के लाए तो प्रोफेसर कुंदन माली ने बोल दी। बातें घनी सारी करवा की छे, अपन मिलेना और अपन बार बार हर प्रोग्राम में कहता आया कि अपन मिलता रहा, संवाद करता रहा और बात आगे बढ़ाता रहा। जो बात आप फरमा रहा था, भरत सिंह जी और अमर सिंह जी ने तो कई बार राजस्थानी आयोजन में बुलायो। एक बार भरत सिंह जी साहब ने यही फरमायो कि कशो जमानो आ गयो, मारा हाली ने मसू की कि मारी मदर बीमार छे, जो हुक्म मई छुट्टी दे दो। मैंने उसको की रे यार मदर कब से आ गई यार, अपन आड़ो थी बोलवा आया आदमी। तो यह चिंता है, चिंता जो चिंता आखिर की चिंता है वह चिंता आज का खास पाहुणा ने बता दी। और हमारे ख्याल से ये जो आज को कार्यक्रम के उसको उद्देश्य भी यही है, मैं यहाँ आखिर ने और आप सब ने बुलायो और झेलियो। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आदर जो बाबा जितेंद्र जी निर्मोही। और जहाँ सृजन पक्ष को आपने जो मूल स्वर यहाँ पे उद्घाटित करियो वो स्वागत योग छो। और समकालीन कविता में जो भी बात अबार आ रही है नई पीढ़ी में, ओम नागर, अतुल कनक, अंबिका दत्त जी, फिर सीधो अतुल कनक के बाद जो नई पीढ़ी में आया तो किशन प्रणय, ये सब अपनी दिशा से, अपना विवेक से और अपना परिवेश से लेके एक काव्य सृजन कर रहा है या गद्य सृजन कर रहा है, लेकिन सृजन का पथ पे निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि यह तो बहुत लंबी परंपरा है सूर्यमल मिश्रण से लेकर और वर्तमान तक की, जहाँ को जिक्र बाबा ने करियो। क्योंकि यहाँ पे तो हाड़ौती का बोलता शिलालेख ही एक पुस्तक आ गई जो हाड़ौती शोध प्रतिष्ठान के यहाँ से आई थी, जिसमें संपूर्ण जो आपने यहाँ की स्थापत्य कला है, शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यों की जो बात की है वो सारा शिलालेख यहाँ मौजूद है। क्योंकि जब यहाँ पे युद्ध होए छे तो उनमें खुद सूर्यमल मिश्रण ने उनको जिक्र करियो छे। और उनमें हाड़ौती बोली और साहित्य में डॉक्टर कन्हैयालाल जी शर्मा, डॉक्टर नाथूलाल पाठक, यहाँ सब लोगों ने अपनी संस्कृति की बहुत सारी बातें लिखी। और आखिर की तरफ से जो ये पोथी परख को कार्यक्रम होयो, ई कार्यक्रम के लेके आभार और धन्यवाद के साथ आपने बात कहवा के लिए मैं आखिर से श्री प्रमोद जी शर्मा के ताएं आमंत्रित कर रही हूँ, वो आवे और आपने बात के श्री प्रमोद जी शर्मा। नमस्कार। आदरणीय महाराज साहब और मंच पर विराजमान सारा अतिथि, 2015 की बात है, मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बैठा था तो प्रभागतान फाउंडेशन का न्यासी है संदीप जी पितोड़िया थे, वो बात करी कि यो अंग्रेजी को तो बड़ो बाजार खड़े हो गो, थोड़ो थोड़ो हिंदी को भी मैं छौंक जैसी जगह है, पर अपनी राजस्थानी
को कुछ बन सीखे तो प्रमोद जी कुछ करो आप कर सका के। तो 20 साल तो नहीं, फिर मैं टालमटोल हो गई नहीं, क्योंकि मैं बैंक की नौकरी थी, व्यस्तता बहुत रहती, मैं बोलो भाई बड़ा मुश्किल है समय निकाल लो। पर 2016 में जब मैं बैठा जनवरी में फिर, तो वे बोलिया प्रमोद जी तो क्यों करना पड़ सी थाने, और थे तुम्हारा कुछ मित्र भाई हाँ कर ली, बोले भाई साहब करांगा हाँ कर लो। तो जब मैं शुरू करी तो माने भी वो अंदाज नहीं था कि मैं क्या करांगा। तो मैं तो जो कहना कि सामाजिक का भरोसा हो भाई भगवान की मर्जी, वो जो करा से आप कर से। तो एक लेखक के साथ आत्मीय संवाद को एक मैं स्वरूप करो कि एक लेखक न बुलावा और वो क्या कि वो शुरू करो बस बातचीत करा, और कुछ नहीं तो कम से कम ये भाषा को आप बीज बचा रख लेंगा तो कदे कोई अनुकूल अवसर आसी तो वापस खड़ी हो जाएगी कि मेरे दिमाग में खाली है। हिब्रू ना और तुर्की ने लेकर तुर्की भाषा की लेर मेरे कमाल अता तुर्क भाषा को प्रसंग मेरे पढ़ेड़ो तो कि शायद कोई समय आवे कि हिब्रू वापस जीवित होगी तो मैं कोई दिन अपनी राजस्थानी भी जिंदा हो जाएगी, तो अपन बीज बचा रखा है। खैर वो 10 फरवरी 2016 में कार्यक्रम शुरू हो, अब तो काफ़ी लेखक आ गया। मैंने शुरू में चिंता थी कि पता नहीं राजस्थानी का इतना लेखक है भी कि नहीं, पर आपने मैं बहुत गर्व से बताऊं कि जब जो कोरोना को समय आया वो माने वो चूँकि ITC राजपूताना में हम एक प्रत्यक्ष कार्यक्रम करा, तो माने इन्हें थोड़ा सा विराम दे उन्हें वर्चुअल आभासी दुनिया पे मैं कार्यक्रम इन्हें चालू रखो, और जब तो मैं शायद हर महीने ही करे आकर, और आज मैंने ये बात को गर्व है कि अगले 2-3 साल तक लेखक हमारे पाइपलाइन में इतना लेखक राजस्थानी का कि माने हमारे साथ संकट ये है कि मैं पहले न बुलावा या न बुलावा, और मारो दृष्टि जो यार है कि राजस्थान का जो चारों कोना है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, ये सारी भाषाओं में बैठे बुलावा। और जो एक प्रश्न सामान्यतः सब लोग उठावे कि राजस्थानी कौन सी, तो मैं बने बैठे ITC राजपूताना में बैठा अरसा ने दिखा दी कि यह राजस्थानी है कि भाई हाड़ौती से यदि झालावाड़ से आयो कोई व्यक्ति की भाषा और बीकानेर से आयो कोई लेखक सुन रहे है तो यह एक ही भाषा है, भाषा को एक ही निकस है कि मैं जो बात कह रही यो ही निकस है। तो आप कहने में हाड़ौती गुंडाड़ी बोला अपनी एक पिछाण है, बाकी मूलतः आप राजस्थानी हाँ। जब मैं अभी सुनती से मैं मेरे ध्यान आई कि यदि चेतावनी का चूंटिया नहीं लिखा होता तो फतेह सिंह जी रुकता के दरबार में जाने से यदि हिंदी में कोई बात कहता, मान लो कोई बात हिंदी में कही होती, अंग्रेजी में कही होती, और वह चेतावनी का चूंटिया केसरी 12 डब्बे में नहीं लिखा होता तो कि फतेह सिंह जी रुक जाता है, यदि अंग्रेजी में भी कोई चिट्ठी लिखता तो शायद वह बात ना आती जो चूंटिया में बात आई है। जब मजाक में मारे करे कि भाई लुगाई के लिए ऑर्थोपेडिक करने कि डॉक्टर जी मेरे पाँव में 30 साल है। अब अंग्रेजी को कोई डॉक्टर तो 25 तो नहीं समझ सके कि 16 साल है या 30 साल है तो भाई जो अपना देश अर्थ है वह भाषा नहीं जिंदा रहती तो वह सब चीज़ें लुप्त हो जाती। तो हमारे कोशिश में कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी लिया है, पर मैं हाँ बीज बचाना को काम मारो मैं सोचा कि मैं कर रहा हूँ, और आप सब लोगों को सहयोग है। एक छोटो सा शुरू मैं करी लेखक सम्मेलन करा देखा, युवा सम्मेलन में बैठे बात आ गई कुछ करा के, तो जवाहर कला क्षेत्र में मैं महानिदेशक वहाँ से मिलो जा मसाब एक कार्यक्रम करा पाठे, तो वह बहुत सहमत होया कि हाँ ठीक है। तो किशन जी ये सब लोग आया बैठे, तो मैंने इतना बढ़िया लगे हो कि जे आप मूंग ने भिगोर रख दिया तो वो अनुकूल वातावरण मिले तो वो दूसरे दिन ही उग गया। तो मैंने लगे कि ये मूंग बहुत जल्दी हो गया है। दिसंबर में कार्यक्रम तो 26-27 दिसंबर, और ये मैंने कहा साहब मेरी पुस्तक आ गई तो इनको लोकार्पण करा। तो अभी तक तो मैं चूँकि कोरोना के कारण वर्चुअल कर रहा था फेसबुक पेज पर, तो मैं बोले यार वास्तव नहीं करा चलो, पर जयपुर करा कि नहीं करा, बस ये बोला भाई साहब मैंने बात कर ली बैठे कोटा ही करा।
तो महाराज साहब से भी मैं निवेदन कर रहा इच्छा हूँ। भी थी तो और ये जब बताइए कि साहब के महाराज साहब बिल्कुल इच्छुक आने में, तो मुझे याद होती जयपुर आवागा तो वो माहौल शायद आप नहीं बढ़ा पावा, तो मुझको चलो मैं जयपुर आ रहा हूँ। तो जो कार्यक्रम आज आपके सबके सामने है, और वास्तव में मैं बहुत बार बात कहूँ कि वो कोई आपणो करेड़ो नहीं, यो को चाह रहे हो, वो आपा ने चयन कराया है, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हाँ वह सामाजिक के लिए, क्योंकि वो तो नरसिंह मेहता को बात भरे तो एक किताब रो तो भाषा सभी के लिए तो सामान्य बात है, मैंने लागे कि भी को काम है वो आपा ने चयन कराया है, आपा भी के प्रति कृतज्ञ हाँ। मैं आपको बहुत बहुत आभार करूँ महाराज साहब को कि आप, मैं हमारी बातचीत में कहूँ कि यदि ये लोग न होता तो यह भाषा कहीं बचती। वास्तव में तो संरक्षक है ये, यदि ये लोग प्रश्रय नहीं दिए हो तो वे चारणा इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ क्या लिखता, और यदि ये युद्ध न करया होता, गर्दन न कटाई होती, तो वीर काव्य ही है ज्यादातर जो अपने को उपलब्ध है, तो वो क्या लिखता, कौन लिखतो है। तो हमको इतना योगदान है, मैं कहूँ कि आगे की पीढ़ी आप अपनी सारी हड्डियां भी गड़ा जाए। तो ये जो तत्पुरुष की बात करें ना संस्कृत में, एक तो अहम, एक है त्वम, अहम त्वम, और तत् जो है वो तीसरो नहीं है, तत् त्वम असि। तत् कौन है? तत् वो है जो सब कुछ है, वो तीसरा पुरुष नहीं है। तत् त्वम असि, श्वेत केतु तत् त्वम असि, श्वेत केतु तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूँ। तो ये जो तत्पुरुष की बात करी है बहुत गंभीर बात है, या बहुत सरल बात नहीं है। और हाड़ोती में तत्पुरुष ने उतार लेना अद्भुत है। मैं आज के कार्यक्रम के लिए सबसे ज़्यादा यदि साधुवाद दूँ तो किशन देव ने, और इनका जो सहयोग बने वो महाराज साहब, मैंने आज इतना अच्छा लगा कि मैं वास्तव में एक कार्यक्रम की न्यू रचना कर रहा हूँ, और मन है कि गज सिंह जी पधारे आज के दिन सबसे वरिष्ठ, सबसे मतलब यदि कोई एक कार्यक्रम करूँ मैं आकर को, हमारी इच्छा है मैं बैठे मैं बाको आपको जो होटल ताज हरी महल है माने दियो है कि आप बैठे करो आखिर। तो जोधपुर माने शुरू करना तो जिस टाइम तो कोरोना पीक पर तो मैं वर्चुअली करे, महाराज से गज सिंह सर 2.5 घंटा बैठा रहा कार्यक्रम में बड़े चाय पीता रहा। तो बाकी मैंने भी अनुमति 15 मिनट की नहीं थी, तो मैं फ़ोन कर पाकर पिए में पूछूँ सब महाराज साहब रुकी, तो महाराज साहब करे कि मैं तो पूरा टाइम रुकूँ, तो मैं साहब आप तो धन्यवाद देना है। तो मैं 10 मिनट बाद देने आप पधारो, तो बोले नहीं मैं तो पूरे टाइम ही रुकूँ। तो हमारा मन है कि आप भी पधारे, महाराज गज सिंह जी जयपुर पधारे, मेवाड़ से लक्षराज सिंह जी पास हमारी बात हो चुकी है, बीकानेर में पधारे, और जयपुर दिया कुमारी जी हैं। तो ये सब लोग एक बार भेड़ा हुआ सब, और मैं मारो कृतज्ञता ने ज्ञापित करा आकर की तरफ हूँ कि आप लोग सब भी भाषा ने बचा रखी, तो आज मैं लोग हाँ जो है कि बात कर रहे हैं, आज आपने कहना सब चीज़ें हैं जी पर आप गर्व कर सका। आपने सही बताऊँ कि मैं भी कोलकाता था 2 दिन मीटिंग में, पूरे भारत में अन्य भाषाओं में भी आखिर नाम से ये कार्यक्रम शुरू है क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, पंजाबी है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, उड़िया है, छत्तीसगढ़ी है, मराठी है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती है, सब भाषाओं में, गुरुमुखी है। तो मैं सब हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, तो मैं रात में ही बैठे कोलकाता से लौटे, सवेरे आयो, तो भी मैंने प्रस्ताव दिया कि अपना जयपुर में एक बड़ो कार्यक्रम यहाँ को करा कि आप सब लोग में विराजर आप आखिर की तरफ से आप लोग आभार व्यक्त करा। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो लेखक लोग हैं वे भी सब बड़े पधारे पूरे राजस्थान से। तो और मान रखिए कि कई लोग मैंने कहे कि साहब आखिर में कहीं देवो, तो मैं बोलो कि तो मैं तकलीफ देवा। और आप देखे वो मेरे को स्वागत और बिल्कुल अनौपचारिक घरेलू कार्यक्रम है, मैं औपचारिक है नहीं। तो और कुछ पुस्तकें जो राजस्थानी में हमारा मित्र लोग लिख रहा है मैं आपस में भेज देवा। तो एक तो पुस्तक हमारा जो प्रभाकेतन फाउंडेशन का न्यासी है संदीप भुतोड़िया, वे लिखता रहा, बाकी मजबूरी है कि वे चूँकि नई पीढ़ी सब अंग्रेजी ही लिखे, बाकी एक पुस्तक है। और एक अब मैं पिछली बार करी कमल किशोर पीपलवा है, रोड़ी मोड़ी, बहुत अद्भुत पुस्तक है। तो मैं राठौड़ साहब से निवेदन करूँ कि आप पधारो और महाराज साहब ने पुस्तक में जैसे वो नहीं उनको महक जी को
ममता जी से मैं आग्रह करूँगा। ममता जी बहुत अच्छी शुरुआत करी, इतनी बढ़िया बात करी, तो पुस्तक बाने में भेंट करने के लिए डॉक्टर आप नाम बोलो। डॉक्टर नंदकिशोर जी महावर जी आए और पुस्तक भेंट करें। अच्छा वाह, अच्छा ये कह दिया कि घर में ही होनी चाहिए बात, दूसरों कोई देवे तो घर में लड़ाई हो जाए कि पैसे के पैक हाथ से क्यों ली तो है। देखो इससे बड़ो कोई पुरस्कार नहीं हो सके कि कोई पति पत्नी की प्रशंसा करे। मयंक जैन आए और कुंदन माली जी को पुस्तक भेंट करें। मयंक जैन, मयंक जी पधारो आगे। शीघ्र आए। एक बहुत युवा गीतकार है देवीलाल महिया जी, और लघु कथाओं में घनश्याम जी कछावा, दोनों की पुस्तक है। मयंक जी ने पुस्तक प्रोफेसर नितेश शर्मा जी आए। प्रोफेसर नितेश शर्मा जी, अध्यक्ष जितेंद्र निर्मोही जी को पुस्तक भेंट करके अनुरोध। सत्येंद्र जी वर्मा से मैं निवेदन करूँ पधारो आप। और विजय जी आज को जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आप, ये मोहनपुरी जी है, ये पहली बार में एक पुस्तक को लोकार्पण करो, तो बहुत अच्छा गीतकार है। दिलीप सिंह जी बैठा होगा पीछे, वहाँ से निवेदन करूँ दिलीप सिंह जी आ गए। दिलीप हरप्रीत जी पधारो। और जो आज का किशन जी प्रणय जी की पुस्तक को आइए देखो, आने थोड़ी मोटी पुस्तक दी है संस्मरण की पुस्तक है, तो आगे संस्मरण विदा कर। मैं एक बार फिर आप आखिर की तरफ से मैं आप एक बार फिर बहुत बहुत आभार महाराज साहब को बहुत आभार कि आप पधारे हमारे कार्यक्रम में, हमारी गरिमापूर्ण कार्यक्रम हो। मैं आप सबको, और जो ओम कोठारी इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ से किशन जी ने बोले वो भी इकट्ठे करो, तो बोले साहब बहुत बढ़िया है, मेरी बात होगी बटे कार्यक्रम करांगा। तो मैं आप सबको आखिर की तरफ से प्रभा खेतान फाउंडेशन और ग्रास रूट मीडिया की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार करूँ। आगे जब भी कार्यक्रम हो